हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? मैथ करना है। मैथ करना है कि नहीं, ये चीज समझ लो। लिखते हैं देखो, यही है मैथ। ये क्लास 1 की पढ़ाई है। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। कैलकुलेट ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी वेयर ए का मतलब समझेंगे तो बी का मतलब समझेंगे -3 और सी का मतलब समझेंगे 5। समझाए? कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिश करें। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है ए प्लस बी और प्लस सी, ये वाला। तो ब्रैकेट का माने होगा कि पहले ये कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, है ना। ए की जगह हमारा है 2 और बी की जगह -3 है। तुमको सिखाए हैं कि ये 2 साइन एक एक सटा हुआ रहे तो ये बदल के माइनस हो जाता है, अपोजिट साइन है, और सेम साइन रहता है तो प्लस हो जाता है। तो ये चीज समझ लो। हाँ, अब ये क्या होगा, है कि नहीं? तो तुमको सिखा दिए, अपोजिट साइन जब रहे, इधर प्लस है इधर माइनस है, अपोजिट साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2 और 3 का डिफरेंस जो है 1 होगा। अच्छा, 1 का साइन क्या लेंगे, प्लस की माइनस? तो उसका नियम में जो बड़ा रहता है उसका साइन लिया जाता है। तो 2 और 3 में बड़ा 3 है, तो 3 के बगल में लिखा हुआ साइन उसका माइनस, यही वाला माइनस यहाँ उतरेगा। अब सही हो गया। तो 2 - 3 हमारे लिए -1 है कि नहीं? इसको तुम चेक भी कर सकते हो। 2 - 3 बराबर -1, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ऐसा करें, सारा माइनस को जगह पलट दे। इधर 2 है, -1 इधर आ गया तो +1, और -3 उधर चला गया तो 3 हो गया। हाँ, अब तुमको सिखाया है कि अब सब प्लस हो गया। अब ये ट्रू होगा तो ऊपर वाला भी ट्रू हो जाएगा, और ये फॉल्स होगा तो ऊपर वाला भी फॉल्स हो जाएगा। इसको देखना आसान है। ये 2 है और ये 1 है, 3 हो गया। इधर भी देखो 3 है, तो ये सच में सही है। जब ये सही हो गया तो ये भी सही है ना। इसलिए हमारा ये हिसाब किताब ही सही है। इतना कुछ नहीं किए थे तो फिर भी जो है ये चेकिंग हो गया। 2 तरह से हमारा चेकिंग हो गया कि सब कुछ सही है। ये प्लस था, ये माइनस है, इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। तो प्लस और माइनस अपोजिट साइन हो गया तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 और 2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा।
हाँ, अब इसमें जो है हम इस A1 का कौन सा साइन लेंगे तो उसका फैसला जो बड़ा रहता है तो इसमें बड़ा 3 है, तो 3 का बगल में साइन लिखा हुआ है माइनस, यही माइनस यहाँ पहुँच गया। तो ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग एक झटके में जान गए। तो यहाँ पर जो है a प्लस बी जो ब्रैकेट में है ये एक्चुअली -1 है। इसको उतार दो प्लस से। हाँ, 80 खुद क्या है ये हमको पता है, क्वेश्चन में दे दिया है, c है 5। अब फिर तेजी से काम कर रहे हैं, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, अपोजिट साइन है, ये इशारा कर रहा है सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 चला देंगे तो 4 बच जाएगा, है कि नहीं। और उसमें बड़ा का साइन लिखा था, तो इस बार बड़ा 5 है, उसका साइन प्लस है, इसलिए प्लस ही होगा। लेकिन प्लस तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 4 लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग ये वाला सवाल कर लिए। नहीं, ये वाला नहीं किए, ये वाला किए, है ना। अभी ये वाला करना बाकी है, इस बार ब्रैकेट दाया वाला में, दाया वाले में, है ना। तो पहले b प्लस से निकाल लो, या यहीं पर लिखो, हो जाएगा। ए अभी छोड़ दो, अब b और c, b है -3 और ये 5 है। ये बताना आसान है, अपोजिट साइन है फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। बड़ा का साइन, तो बड़ा जो है यहाँ पर 5 है, इसका साइन प्लस है, इसीलिए ये प्लस ही रहेगा। अच्छा, अब a कितना है ये हमें पता है, a है 2, आई पहले से 2 है, 2 और 2 मिलजुल करके 4 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हम लोग जान गए, ये 4 आया है, इसका आंसर कितना था, इसका भी 4 है। तो यहाँ पर हम एक चीज और जान गए कि ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज। ब्रैकेट शुरू में रखो, या ब्रैकेट जो है यहाँ पे बाद में रखो। आई बात समझ में। तो हमने पाया कि ये वाला एक अलग से नियम लागू है, लेकिन हमने ये चेक किया है कि ये कब सही है, जब a हमारा 2 हो, ये -3 हो, ये 5 हो, a बराबर 2 -3 और c बराबर 5, है ना। ये हमारा अलग से जान गए, तो ये सवाल बन गया। इसको ना हो तो फिर से गौर से देख लो। है कि नहीं। अच्छा, अब सोचते हैं एक सवाल और लिखे, एक सवाल और लिखे, है ना। क्वेश्चन, show that a प्लस b प्लस c, इसमें ब्रैकेट डाल दो, इसमें भी ब्रैकेट रखेंगे लेकिन लास्ट वाले में। तो हमको दिखाना है कि ये दोनों बराबर होगा, कब, इफ a है 2, b है 3 और c है 4। समझे, एक सवाल हो गया। दूसरा, a है -2, b है -3 और c है -4। तीसरा सवाल, a है -2, b है 3 और c है -4, है कि नहीं।
ए है 2, बी है -3 और सी है -4। एक और, ए बराबर है -2, बी है -3 और सी है -4, है ना। इतना सवाल हम लिखे हैं। कुल मिलाकर के ये 5 सवाल हो गए। सबको बनाना है, थोड़ा तेजी से काम करेंगे। पहला, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी और प्लस सी, समझे? कोई दिक्कत नहीं। ए 2 है, बी 3 है और ये 4 है। तो 2, 3 और सी है 4, है कि नहीं? ये बताना आसान है। 2 और 3 ये 5 हो गया और ये 4, 5 4 ऐड करोगे 9 आ जाएगा, है कि नहीं? ये तो आया। एक और है, इस बार जो है ब्रैकेट बाद वाला मिलेंगे। अब उसी तरह भर दो। ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ये लगता है 7 हो गया, आई जोड़ोगे तो 9 आ गया। तो हम लोग कर लिए। और खास बात यह है कि दोनों सेम आया है, सेम वैल्यू आया है। यही तो प्रूव करना था कि दोनों सेम आएगा। यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू, इसलिए ये सवाल बन गया। अब सेकंड पे दिमाग लगाओ। ए प्लस बी और प्लस सी, देखते हैं। ए -2 -3 और -4। अरे राम, ये सवाल तो हमारा पहले से लिखा हुआ है। -2 -3 -4, ये देखो यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि ये सवाल रिपीट हो गया। समझा? कोशिश करते हैं, है कि नहीं? कोशिश करते हैं। तो ए की जगह हम लिखेंगे -2 और बी की जगह लिखेंगे -3 और -4। ये -3 और ये है -4। समझो? कोशिश करते हैं। -3, ये देखो सेम अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेम साइन है, ऐड होगा और यही माइनस उतर जाएगा। अब इसको देखो, अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा। सेम साइन है, ऐड होगा और ये माइनस उतर जाएगा। इस तरह हम लोग ये निकाल चुके, -9 आया है। अब इसी को फिर बनाना है, लेकिन ब्रैकेट शुरू में है। ब्रैकेट शुरू में ए प्लस बी और प्लस ये -2 -3 है कि नहीं? ये है -4। एबीसी का वैल्यू भर दिया। एबीसी का -2 -3 -4। कोशिश करें। -2 अपोजिट साइन है, माइनस होगा। अपोजिट साइन है, माइनस होगा।
ये मिलजुल के -5 -9 आ गया, दोनों बना दिए और दोनों के दोनों सेम आ गया। ये तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि ये दोनों जो है सेम देगा, है कि नहीं। इसीलिए ये सवाल भी बन गया। अब सोचते हैं तीसरा पे दिमाग लगावा, है ना। तीसरा तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा है ना। तीसरा चौथा दो ठो तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं, इसी तरह से कर लेना, है कि नहीं। खास बात क्या है तो समझ लो। अंत में हम लोग यही सीखेंगे कि यहाँ कुछ भी रखो ये हमेशा सही होता है कि नहीं। इसलिए इसको बढ़िया से लिख लो, इसलिए इसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं। रूल क्या हो गया सो समझ लो। और एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी, ए प्लस बी, यहां ऐसे करो, इस बार ब्रैकेट बाद में डालो। ये सब इक्वल होता है, समझे कि नहीं। सारे इंटीजर में ये नियम सही है। ये हम लोग इतना मेहनत करके पता लगाया। इसी का नाम है प्लस इज एसोसिएटिव। ये प्लस हमारा एसोसिएटिव नियम का पालन करता है। अब ब्रैकेट हम दो ही तरह से लगा सकते हैं, समझे कि नहीं। ये जो है यहाँ ब्रैकेट लगाने का दो ही रास्ता है, या तो इधर लगाओ या इधर लगाओ। अब दोनों में अलग अलग आंसर नहीं देता है। जब अलग अलग आंसर नहीं देता है तो ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है ना। तो इसीलिए आगे से हम लोग जो है ये सब इक्वल होता है, इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है। ब्रैकेट लगाने का सिस्टम नहीं है। कहता है कि जब सेम आंसर देना है तो कोई इसमें ब्रैकेट समझे चाहे इसमें समझे, सेम आंसर देगा, है कि नहीं। आगे से हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ओवर।